मंत्रिमंडल में भी संजय जी का स्थान मिलेगा और हम लोग प्रयास में है कि लालगंज गिनीज बुक में स्थापित करें। और संजय सिंह नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इनको जिता करके हम लोग भेजेंगे और घर में चैन की बंसी बजाएंगे। मुन्ना शुक्ला की बेटी मैदान में है, कितना मतलब असर है? एक बात, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है और एनडीए का सरकार बनाना है। लालगंज के भूमिहार किसके साथ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है और एनडीए को जिताकर दम देगा। दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर की चिराग से। जनता की जब राज आएगी, सरकार आएगी, तो जब एफआईआर लॉन्च करवाने चाहे थाने में कोई कंप्लेन लेके जाएंगे तो एसएचओ खड़ा होकर सैल्यूट करेगा। तेजस्वी वह जंगल राज वापस लाना चाहता है। घर घर में नौकरी नहीं वह और प्रत्यक्ष रूप से वह धमकी दे रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। अभी लालगंज में है और चुनावी माहौल जो है वो गरमाई हुई है। ऐसे में हमारे साथ जो है अजीत सिंह है, भाजपा के कद्दावर नेता। क्या इस बार हो रहा है, खासकर तिरहुत में कितनी सीटें एनडीए जीत रही है? एनडीए 100% जीत रही है और खासकर लालगंज में एक रिकॉर्ड कीर्तिमान होगा। हम सब लोग लगे हुए हैं और संजय जी का बात, व्यवहार, कार्य और नरेंद्र मोदी के प्रति युवाओं का लगाव, ये यहाँ पर रिकॉर्ड कायम करेगा। और संजय जी पर इस बार इसलिए भी जिताया जा रहा है कि लालगंज केवल विधायक लेकर ही यह विकास नहीं करेगा, इस बार मंत्रिमंडल में भी संजय जी का स्थान मिलेगा। और हम लोग प्रयास में है कि लालगंज गिनीज बुक में स्थापित करें, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो विकास की रफ्तार चली है, नरेंद्र मोदी जी ने सीमा सरहद का जो मजबूत किया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। और संजय सिंह नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इनको जिता करके हम लोग भेजेंगे और घर में चैन की बंसी बजाएंगे। खूब चर्चा पर चर्चा लालगंज में हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, चुनौतियों की बात की जा रही है। मुन्ना शुक्ला की बेटी मैदान में है, कितना मतलब असर है? मुन्ना शुक्ला जी की बेटी मेरी बेटी है, भतीजी है, उसका सम्मान करते हैं। जो लहर चल रहा है, जो देश को जरूरी है, बिहार को जरूरी है, उसमें सब चीज को भुला करके एक बात, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करना है और एनडीए का सरकार बनाना है। लेकिन जातीय समीकरण बड़ा फैक्टर है। ऐसे में लालगंज के भूमिहार किसके साथ है? क्योंकि एनडीए और भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, इस बार किसके साथ है? बड़ा असमंजस हो गया। अंडरग्राउंड लहर है, भूमिहार हो, राजपूत हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है और एनडीए को जिताकर दम लेगा। दिखाने के लिए, बताने के लिए हमने बताया भी कि दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर की चिराग से। अब हम घर को आग नहीं लगने देंगे, हम चिराग को बुझा देंगे और एक मत होकर करके भारत माता के लिए, सरहद सीमा के लिए हम संजय जी को एनडीए प्रत्याशी के लिए काम करेंगे। एक और सवाल है, तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे हैं, मतलब असर पड़ेगा? 500 में सिलेंडर, 2500 महिलाओं को देने की बात हो रही है, हर घर नौकरी पहुंचाने की चर्चा। तेजस्वी यादव 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का भी वादा किए और घोषणा किए हैं। हम याद दिला देना चाहते हैं, 15 साल के कार्यकाल में लालू यादव भी लोगों को नौकरी दिए, लगभग 17-18 हजार लोगों को। पूछा गया किन लोगों को नौकरी दिया, उन्होंने कहा जिसके साथ, जिसके घर में बहु बेटियों का बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या हो गई, जिसका अपहरण हुआ, उसके आश्रितों को नौकरी देंगे। हमको तो लगता है कि तेजस्वी वह जंगल राज वापस लाना चाहता है। घर घर में नौकरी नहीं वह और प्रत्यक्ष रूप से वह धमकी दे रहा है। यदि अब उसके साथ लोग नहीं गए तो घर घर में हत्या होगा, घर घर में बलात्कार होगा, घर घर में लूट होगा, ऐसे लोग को नौकरी देगा। अब बहकावे में यहाँ की जनता आने वाली नहीं। नागोपुर में उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण के दौरान कहा कि जनता की जब राज आएगी, सरकार आएगी, तो जब एफआईआर लॉन्च करवाने चाहे थाने में कोई कंप्लेन लेके जाएंगे तो एसएचओ खड़ा होकर सैल्यूट करेगा। ये जैसे लालू यादव जी, जैसे आईएएस पत्नी चंपा विश्वास के साथ बलात्कार हुआ और आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर और एसपी पिकदान उठाते थे, खैनी लगाते थे, वही बात वो पुनरावृत्ति कर रहे हैं। डीएनए वही न है, तेजस्वी यादव के खून में लालू यादव का डीएनए है, वही पुत्र फले पिता के घर में, वही सब बात को याद करके अब लोग झांसे में नहीं आएगा। जंगल राज को
11 तारीख के बाद गया जी में जाकर के पिंडदान कर दिया जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से। बाबा साहब का जो ताकत या संविधान और युवाओं की ताकत से जेनजी जो खड़ा हुआ है, उस सब के उद्देश्य और उस सब के आक्रोश को इस बार महागठबंधन समाप्त हो जाए। एक आखिरी सवाल है, पिछले बार अजीत सिंह भी मैदान में थे, इस बार भाजपा के साथ है। मैं किसी कारण बस पिछले बार लड़ा था, दमखम से लड़ा था, लेकिन हम ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं। हमारे पूर्वज देश राष्ट्र के लिए, सरहद सीमा के लिए अपने बलिदान दिए। हमारे माँ 12 वर्ष के बच्चे को भी तिलक लगा कर युद्ध के मैदान में, राणा सांगा 80 घाव खाया, महाराणा प्रताप कभी हार स्वीकार नहीं किया, लड़ते रहा और चित्तौड़ को स्वतंत्र किया। हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम बप्पा रावल के हैं। मेरा कुल खानदान, मेरा नस्ल, मेरा डीएनए राष्ट्र के लिए बलिवेदी पर गया है। मैंने महसूस किया अलग होकर के इस राष्ट्र को मजबूत नहीं किया जा सकता है, भारत माता को परम वैभव पर नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ आकर के इस देश सरहद सीमा के लिए पूरा जीवन तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित भारत माता के लिए। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, अजीत सिंह ने स्पष्ट कर दिया है, साथ रहकर जो है मजबूती दिखाई जा सकती है। और एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार बनाने का दावा जोरों शोरों पर है। लालगंज से संजय सिंह जीतेंगे, ये भी बात अजीत सिंह ने कह दी है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।